हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चली रही थी एस्टेट टीजीटी मैथ्स का। हम पेपर डिस्कस कर रहे थे लास्ट ईयर वाला। तो उसमें 90 क्वेश्चन से लेके 125 क्वेश्चन तक। ओके, कहाँ से 90 क्वेश्चन से 90 टू 125 हम कर चुके थे। टू पार्ट्स के अंदर हमने ये क्वेश्चंस कवर करे हैं। ये थर्ड पार्ट है जिसके अंदर आज हम जो है बाकी के 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे 126 से। अगर इससे पहले के क्वेश्चंस आपने ये नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप दोनों पार्ट देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 126 से। एंड 126 में हमारी स्टेटमेंट है, in triangle ABC, angle A is equal to 66 degree. The internal bisector of angle B and angle C, okay, intersect at O. The measure of angle BOC. ठीक है, स्टेटमेंट आपने देख ली है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC। ठीक है, ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास, हम ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रायंगल। इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। अब इसमें हमें दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए जो है 66 डिग्री का है। उसके बाद दिया गया है हमें द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ। अब बी और सी के जो इंटरनल बाइसेक्टर्स हैं किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। ये हो गया बी का और ये हमारा हो गया सी का इंटरनल बाइसेक्टर। और ये ओ के ऊपर यहाँ पॉइंट ले लिया हमने ओ, जहाँ ये दोनों क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें निकालना क्या है, मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी, यानी कि ये वाला एंगल हो गया बीच वाला। तो एंगल बी ओ सी का मेजर हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए, आई थिंक स्क्रीन आपको, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके, अब क्लियर होगा। हाँ, तो हमें एंगल बी ओ सी निकालना है। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर, हमने मान लिया अगर ये एंगल बी को हमने एक्स मान लिया। अगर एंगल बी एक्स है तो ये जो इंटरनल बाइसेक्टर इसको हाफ ऑफ डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी कि इतना पार्ट एक्स बाय टू हो जाएगा और इतना पार्ट एक्स बाय टू हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं एंगल सी को वाई मान लूँ तो ये वाला पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल ये हो जाएगा वाई बाय टू, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा y बाय टू। ठीक है, अब अगर हम पूरी ट्रायंगल की बात करें कि ट्रायंगल ए बी सी की अगर हम बात करें तो इसमें तीनों एंगल का सम पता है आपको कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। एंगल ए हमें गिवन है 66 डिग्री, एंगल बी जो है वो हमें नहीं पता, और एंगल सी भी हमें क्या है, नहीं पता, ये भी 180 डिग्री की इक्वल है। तो एंगल बी और सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 180 डिग्री में 66 डिग्री माइनस करोगे 114 आ जाएगा। और बी और सी को हमने क्या माना है, एक्स और वाई माना है, यानी कि एक्स प्लस वाई जो है हमारा कितना आ गया, 114 आ गया। ठीक है, 114, ये हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, एक्स प्लस वाई की। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, इसके बाद हमारे पास वैल्यू है कि जो ये वाली ट्रायंगल है इसको, जिसके अंदर ये वाली बी ओ सी, ठीक है, दिस, ये बी ओ सी जो ट्रायंगल है इसके अंदर हमें क्या करना है। अब हम ये वाली ट्रायंगल लेके चले, अगर ट्रायंगल बी ओ सी, तो ये वाला जो एंगल है कितना, एक्स बाय टू, ये एंगल है वाई बाय टू। ठीक है, और ये वाला एंगल इसको हम लिख लेते हैं बी ओ सी। ये भी एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया, बी ओ सी प्लस एक्स बाय टू प्लस वाई बाय टू। ये हमारा कितना है, 180 डिग्री है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है ना इतना। तो यहाँ से एंगल बी ओ सी हमारा कितना हो जाएगा, एंगल बी ओ सी किसकी इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस, अगर हमने दोनों में से एक्स यहाँ से हमने उस तरफ ले गया, एक्स और एक्स बाय टू को और वाई बाय टू को,
दोनों ही माइनस के होंगे, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या रह गया एक्स प्लस वाई बाई टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, अब यहाँ से वैल्यू पता है आपको एक्स प्लस वाई बाई टू की कितनी हमारे पास आई थी 114, तो यहाँ पुट कर दो 114, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री, तो ये किसके इक्वल आ गया 123 डिग्री के, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 123, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। 127 में देखिए क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 1620 डिग्री द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि सम दिया गया इंटीरियर एंगल्स का एक पॉलीगन के, और हमें निकालनी है पॉलीगन की साइड्स। अब आपको एक नॉर्मल एक फॉर्मूले यहाँ पर आप नोट कर लीजिए ताकि कोई क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो आप सॉल्व कर सको। इंटीरियर एंगल से रिलेटेड आ जाए या फिर एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है कि अगर सम पूछ लिया जाए, सम निकालना है हमें, सम जैसे दिया गया तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, इंटीरियर एंगल के केस में आपको यूज करना है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह से एक्सटीरियर एंगल के केस में एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो हो जाएगा इनका 360। तो यहाँ सम ऑफ ऑल एंगल्स, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके चलना है। ठीक है, बाकी आगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बताएंगे कि ईच एंगल का निकालना हो तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है। अभी पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है n-2 इंटू 180 डिग्री, तो n-2 इंटू 180 डिग्री किसके इक्वल हो गया यहाँ से हमारा 1620। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से देखो कट कर दो, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, अब इसको जब आप कैंसिल करोगे 9 की टेबल पर कैंसिल कर लो, या पहले अगर आप 3 की टेबल पर कट करना चाहो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 6 9 जा 54, तो n-2 हमारा किसके इक्वल आ गया 9 के, तो n की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 9 + 2 इज इक्वल टू 11। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 128। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर an arc subtends an angle of 108 डिग्री एट द सेंटर, द एरिया ऑफ सेक्टर। हमें क्या दिया गया है, एक सर्कल है हमारे पास जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये हमारी 7 सेंटीमीटर, सेंटर पर ये क्या हो जाएगा O, और ये हमने ले लिया पॉइंट A। ठीक है, ये हमारा पॉइंट A हो गया, सेंटर पे हमारा पॉइंट O है। तो इसके बाद क्या बोला गया है कि इन ए सर्कल रेडियस 7 मीटर एंड आर्क सबस्टेंस एन एंगल ऑफ 108 डिग्री। तो यहाँ पर देखो इस तरह बनता तो यहाँ पर ये होता 90 डिग्री का यहाँ तक, लेकिन 108 का कहाँ इस तरह से कुछ बनेगा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर ये हो गया हमारा 108 डिग्री का एंगल। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 108 डिग्री का एंगल। तो इसके बाद हमें क्या बोला कि इसको हमने पॉइंट बी ले लिया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर, जिससे वैल्यू पुट कर दो। थीटा यानी कि ये वाला एंगल कितना है हमारा 108 डिग्री, 108/360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू पुट करोगे, रेडियस कितनी है 7 इंटू 7, तो इसको कट करोगे सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ से 231, और इसको पूरा सोल्व करके नीचे 5 आ जाएगा। तो इसको जब आप सोल्व करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 46.2।
तो 46.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। अभी सीरीज हमारी चल रही है, तो इसके साथ नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी हम उसके अंदर वो डाउट आपका कवर कर लेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 129। इसके अंदर दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस A and B मीटर अपार्ट फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द एंगल ऑफ टावर इज। तो देखो स्टेटमेंट में साथ साथ बोलती जाऊंगी, इसको हम नीचे स्पेस ज़्यादा है वहाँ सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए ठीक है, यहाँ तक आपको विजिबल हो रहा होगा। ओके ठीक है, तो इसके अंदर देखो बोला गया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस A and B मीटर अपार्ट। ठीक है, फ्रॉम द बेस, तो सबसे पहले हम एक तरह से यहाँ पर ये हो गया हमारा टावर। अब इसमें मैं बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस, एक पॉइंट का डिस्टेंस है ए पॉइंट से और हमने एक ले लिया पॉइंट बी पॉइंट से। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया पहले तो। ठीक है, अब ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से हम तक का ये हो गया ए। ठीक है, और फिर उसके बाद बोला उसने बाकी का डिस्टेंस जो है और दूसरे पॉइंट से वो कितना, यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया, कितना ले लिया, बी मीटर। ये ए मीटर है, ये बी मीटर है। अब हमने क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इसको भी ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन कर दिया। अब इसकी नेमिंग दे दो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी और डी। ठीक है, अब बोला गया है कि क्वेश्चन के अंदर बोला गया है बी मीटर अपार्ट फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये स्ट्रेट लाइन में और ये एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, टोटल 90 होता है। तो अगर मैं ये एंगल थीटा ले लेती हूँ तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 90। तो ये थीटा है तो ये कितना रह गया 90 माइनस थीटा। अब उसके बाद अगर मैं, और हमें फाइंड आउट क्या करनी है, ये जो हाइट टावर की जो हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। इसको मैंने h मान लिया। ठीक है, h कंसीडर कर लिया। अब सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि चलो एक चीज़ तो आप नोट करना चाहो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है। ये अपना ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए। थीटा और ये वाला एंगल क्यों आया 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा था कॉम्प्लीमेंट्री से। अब सबसे पहले अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी बड़े वाली ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें अगर ये हमने हाइट और बेस क्या है ए, तो हाइट अपॉन ये होगी हाइट और ये हो गया बेस। अब आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से आपको याद होगा कि टेंजेंट थीटा जो होता है, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन पंडित बद्री ये हमारा पंडित बद्री प्रसाद। ओके, तो P अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसके इक्वल होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, और थीटा यानी कि एंगल भी हमारा यहाँ क्या है, थीटा ही है। तो इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, उसके बाद यहाँ हम समझाने के लिए धीरे धीरे कर रहे हैं, एग्जाम में आपको फटाफट करना है। अगर हम दूसरी ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल ACD, इसके अंदर क्या हो जाएगा कि इसमें भी हम करेंगे वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एच, बेस यहाँ पर कितना है इसका B, इसकी वैल्यू क्या है टेंजेंट थीटा, और यहाँ थीटा क्या है 90 माइनस थीटा, ये हमारा थीटा है यहाँ पर। तो H की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया हमारे पास B टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमारी H की वैल्यू कितनी आ जाएगी ऊपर से, इसको यहाँ पर पहले इक्वेशन 1 नाम देने से पहले इसकी भी H की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से हमारा A को इस साइड ले आओ, H इज इक्वल टू A टेंजेंट थीटा। अब ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन, ये भी H की वैल्यू है,
हाइट तो सेम ही है हुई ना दोनों में, टावर की हाइट तो सेम ही है और इधर भी h की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू h की होगी। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इंटू बी टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए बी टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोटेंजेंट थीटा होता है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई, ए बी टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/टेंजेंट थीटा के, और टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एच स्क्वेयर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारे, ए बी के। तो एच स्क्वेयर अगर ए बी के इक्वल है तो एच किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वेयर रूट ए बी, ठीक है, स्क्वेयर रूट ए बी मीटर। तो हाइट हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई है, हाइट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, स्क्वेयर रूट ए बी मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 130। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:3:7, द ट्रायंगल इज। तो इसके अंदर बोला गया है कि जो एंगल्स हैं वो किस रेशियो में है, 5:3:7 में है। तो एंगल जो है एक ट्रायंगल के हैं और ट्रायंगल के एंगल्स का सम आपको पता है कितना होता है, 180 होता है। अब रेशियो में है तो मैं इनके साथ क्या ले लेती हूँ, एक्स, एक्स और एक्स, ठीक है। इनका सम अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 3x प्लस 7x, सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 7 और 3 10 और 5 कितना हो गया 15x की वैल्यू हमारे पास आ गई 180। तो x किसके इक्वल हो जाएगा 180/15, जब आप करोगे तो 12 आ गई वैल्यू, यानी कि x हमारा आ गया 12। तो इसमें पुट करते जाओ x की वैल्यू, 5 इंटू 12 करोगे आएगा 60, 3 इंटू 12 करोगे 36, 7 इंटू 12 करोगे कितना आएगा 84, ठीक है। तो यहाँ से इन तीनों से क्या आया कि हमारी जो वैल्यू है लेस देन 90 आ रही है। और लेस देन 90 कब होता है, जब हमारे क्या हो ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है आपको पता है ना, एक्यूट कब होता है कि जब सभी एंगल्स क्या हों, लेस देन 90 डिग्री हो, ठीक है। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल में होता है जब हमारा जो थीटा है, ये हमारा केस सेकंड वाला केस हमारा कब बनता है, जो जब हमारे थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। और राइट एंगल तो आपको पता है 90 डिग्री पे, और आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है आपको क्या होती है, कि जब हमारे दो एंगल सेम होते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 131। 131 में क्या दिया गया है, इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कोलिनियर दिए गए हैं हमें a b और c, a b और c कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर के केस में आपको पता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, डिटर्मिनेंट आपका क्या हो जाता है कोलिनियर के केस में 0। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, स्पेस कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ हम सोल्व कर रहे हैं, विजिबल होगा आई थिंक, ठीक है। यहाँ मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें a गिवन है, a हमें दिया गया है -3,9, b हमें दिया गया है a,b, ठीक है, और c हमें दिया हुआ है 4,-5। अब अगर ये कोलिनियर है और एक चीज़ और दी गई है a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, कोलिनियर है तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या होगा, अगर हमारे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होते हैं 0 के। तो a है हमारा -3, 9, इधर तो 1 1 1 लगता है पता है आपको, b है हमारा a और b, और c है हमारा 4 और -5, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व करना आता है, किस तरह से करते हैं देखो, ये जो वैल्यू है हमारी फर्स्ट वाली -3, इसको एज इट इज इनटू, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ b आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, लेकिन माइनस के बीच में आता है माइनस साइन, और एक माइनस यहाँ है, ऊपर की तरफ जाते हुए माइनस आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इस वाली जो बीच वाली वैल्यू होती है इसके साथ भी माइनस आता है,
माइनस लगाएंगे, फिर क्या वैल्यू है 9 इंटू, अब देखो अब क्या करोगे, अब देखो इस साइड वाले को छोड़ दो, इस बीच वाले को छोड़ दो, ए की मल्टीप्लाई 1 से करोगे कितना आएगा ए, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 4, लेकिन साइन क्या आ जाता है बीच में माइनस का, ठीक है, प्लस, देखो यहाँ भी प्लस आता लेकिन यहाँ 3 के साथ ही माइनस था तो माइनस लगाया, बस बीच वाली वैल्यू क्या आ गया माइनस आता है। अब उसके बाद +1 इंटू, अब इधर से भी सेम ये पूरा छोड़ दो और इसके नीचे वाला छोड़ दो, ठीक है, और इसके नीचे वाला छोड़ दो यानी कि ये वाला। अब ए की मल्टीप्लाई -5 के साथ और 4 की मल्टीप्लाई बी के साथ, 4 की मल्टीप्लाई बी के साथ कराओगे पर साइन कौन सा आएगा माइनस का, ए इंटू -5, 4 की मल्टीप्लाई बी से 4b, लेकिन क्या आएगा माइनस का, ठीक है, इतना क्लियर है, इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या आ गया -3b -15 -9a +36 -5, यहाँ पर क्या है -5a है, a भी तो था ना, a इंटू -5a -4b इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो जो कटता है जो सोल्व होता है करो उतना। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यूज जो हैं ए वाली -9 है -5 है, कितना आ जाएगा माइनस का 14 है। अब बी वाली -3b -4b कितना आ जाएगा माइनस का 7b। अब यहाँ से -15 प्लस का 36 कितना बच गया प्लस का 21। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2a + 7b इज इक्वल 2a + 7 से डिवाइड कर दोगे तो 7 तो हट जाएगा ना 2a + b 2a + b इज इक्वल टू 3 उधर ले जाओगे ये वैल्यू आ जाएगी। ओके आई एम सॉरी, यहाँ तक क्लियर है। अब ये वैल्यू आ गई, एक चीज़ हमें क्या दी गई थी a + b इज इक्वल टू 1, इसको यूज़ कर लो। एक वैल्यू ये वाली इसको यूज़ करो 2a + b इज इक्वल टू 3 है, एक ये वाली वैल्यू a + b इज इक्वल टू 1 है, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू 2 आ गई। अब या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, जिसमें आप पुट करना चाहो। क्या वैल्यू आ जाएगी a अगर हमारा 2 आ गया है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी b इज इक्वल टू 1, a उस तरफ जाके माइनस का 2 आ जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1, b कितना आ गया हमारा -1, तो a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू -1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। ओके, क्लियर है, बिल्कुल इजी है, बस डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आना चाहिए, डिटर्मिनेंट किस तरह से सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 132 और इसके अंदर क्या बोला गया है कि इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, हमें दिया गया था cos थीटा प्लस साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 132, cos थीटा प्लस साइन थीटा दे रखे हैं हमें √2 cos थीटा, और हमें निकालना क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम इसके स्क्वायर करें दोनों साइड पे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको खोलोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी इक्वल है 2 cos स्क्वायर थीटा के। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1 + 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमारी 2 साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है,
हमें फाइंड आउट करना है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हम इसका भी स्क्वायर लेते हैं तो ये हमें फाइंड आउट करना है, इसका भी अगर हम स्क्वायर करें तो क्या वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, अब आपको पता है कि वैल्यू जो है हमारे पास, अगर हम इसको पुट कर दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो आपका 1 हो जाएगा, 1 होता है आपको पता है, माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कितनी है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू बन चुकी है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है इतना। और इधर से हमारा इसके इक्वल चलता आ रहा है, ये किसके इक्वल, कोस थीटा माइनस साइन थीटा के स्क्वायर के इक्वल चलता आ रहा है, विच इज इक्वल टू 1 और 1 कितना हो गया 2। ठीक है, 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा है ना, 2 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, आपको पता है वैल्यू कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, तो इस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ये। तो इसका मतलब ये हमारी जो वैल्यू है कोस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है कोस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ, स्क्वायर अगर मैं हटा दूँ तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो क्या वैल्यू बन जाएगी यहाँ से √2 साइन थीटा, √2 साइन थीटा बन जाएगा हमारा। तो √2 साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्लियर है, बिल्कुल इजी है, एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या करना था। बस जो वैल्यू हमें गिवन थी पहले हमने उसका स्क्वायर किया दोनों साइड पर। ठीक है, पहले उसका हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, इधर भी, फिर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी और उसको 1 को क्या ले आए इस तरफ ले आए बस। अब उसके बाद जो हमें फाइंड आउट करना था उसका भी स्क्वायर किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन दोनों की जगह भी 1 रख दिया और इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी थी, ये पुट कर दी हमने। अब यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया और जस्ट फिर से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट किया, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट कर दिया। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। 133 में क्या दिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है -4,7 और दूसरा है 2,-5। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता होगा। यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को 133 को। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये होगी हमारी लाइन। ठीक है, ये वाले पॉइंट है -4,7, ये है 2,-5, इसको मैंने ले लिया ए, इसको ले लिया बी, इसको क्या बोलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और इसके क्या है x2 y2, यानी कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। क्लियर है, अब ए बी का डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, जस्ट आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। x2 क्या है हमारा 2 है और x1 क्या है -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, प्लस y2 कितना है हमारा -5 और y1 कितना है 7। ठीक है, सोल्व करो, ये क्या हो गया 6 का स्क्वायर 36, ये क्या हो गया 12 का स्क्वायर 144, कितना आ गया 180। 180 को क्या लिख सकते हो, 180 को आप लिख सकते हो 36 × 5, 36 का स्क्वायर रूट 6 हो गया, 6 √5।
तो 6√5 यूनिट्स हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया, डिस्टेंस दोनों के बीच का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज कॉल्ड। तो ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अवसानी और अनावर्ती होता है, वो जो संख्या होती है, वो जो नंबर होता है, कैसा होता है, इरेशनल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। ओके, 135 में हमें दिया गया है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 32, देन द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो, सबसे पहले बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी एक ऐसी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जस्ट मुझे 1 मिनट दो, मैं पानी पी लूँ। चलिए आगे देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिया गया है कि जो ट्रायंगल है वो कैसी है, आइसोसेलेस है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में पता है कि दो साइड्स कैसी होती है, सिमिलर सेम होती है। ओके, लेंथ उनकी सेम होती है। तो इसको देखते हैं। अब सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पहली बात, और दूसरी बात है कि उसका जो पेरीमीटर है वो 32 है। तो हमें निकालना है एरिया। क्लियर, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, ये हो गया हमारा 135। कितने क्वेश्चंस रह गए, 15-16 क्वेश्चन ही रह गए हैं। चलो, ये हमने बना लिया, क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ये मैंने पॉइंट ले लिया A B C। अब हमें एक जो साइड है, बेस दिया गया है 12, ये टोटल बेस जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये 12 है। अब उसके बाद पेरीमीटर दे रखा है ट्रायंगल का, कितना, 32, और हमें बेस दे रखे है 12, और उसके बाद हमें क्या गिवन है, द पेरीमीटर, हमें निकालना क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। अब सबसे पहले इसके अंदर अगर हमें पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA, यानी कि हमें 32 के इक्वल दिया है। तो हमें यहाँ पर BC की वैल्यू पता है कितनी है, यहाँ पर 12, तो AB प्लस CA या AC कहना चाहो जो भी, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 माइनस 12 करोगे तो 20 आ गई। इतनी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब उसके बाद हमें पता है कि दोनों साइड्स क्या हैं, दोनों इक्वल होती हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि AB और AC क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। रीज़न यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको फटाफट सॉल्व करना है, मैं भी नहीं लिख रही हूँ, बता दिया आपको कि इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों इक्वल है। तो ये AC की जगह भी अगर मैं क्या लिख लूँ, AB, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स AB इज इक्वल टू 20 आ गया। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी, 20/2 आ गई 10। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर AB। ये 10 है, तो AC भी क्या है, 10 है। क्लियर है इतना। अब उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना है। अब देखो, अब अगर हम ये एल्टीट्यूड देखें, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एल्टीट्यूड, तो ये हमारा कैसे निकालेंगे हम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें, बीच में डिवाइड करें, ये 6 हो गया, 6 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें, तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी, ये वाली साइड कितनी है, 10, 10 का स्क्वायर 100, और ये नीचे कितना है, 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 64, और ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 8, तो ये हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब एरिया कैसे निकालोगे, एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ ऑफ बेस हमारा कितना है, टोटली 12 है, और हाइट कितनी निकाली हमने अभी, ये एच हमने कितना निकाला है अभी, 8 सेंटीमीटर। तो इसको कट करो, 6 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 48। तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 48 देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 136। 136 में हमें दिया गया है इफ 2 पॉइंट्स, इफ इन व्हाट रेशियो
इज द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,6 एंड -7, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो इसमें बोला गया है कि किस रेशो में जो सेगमेंट है ज्वाइन कर रही है इन दो पॉइंट्स को, वो एक्स एक्सिस पर क्या कर रही है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो हमने इस तरह से ले लिया कि ये सेगमेंट है, सो ये हो गया ए, ये हो गया बी, पॉइंट्स को नाम दे दिए। ये हमारा 4,6, ये हमारा -7, अब किस रेशो में वो पूछ रहेगी किस रेशो में जो है ये जो सेगमेंट है इन पॉइंट्स को ज्वाइन करिए एक्स एक्सिस से। तो हमने ले लिया रेशो है वो m1:m2, ये रेशो हमने ले लिया। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ होगा। और इसकी वैल्यू इस रेशो में डिवाइड करिए और एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि जो हमारी वैल्यू होती है x जो इक्वल हो जाता है हमारा, वो इक्वल हो जाता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y किसके इक्वल हो जाता है हमारा, वो इक्वल हो जाता है m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई और ये हमारी y की। अब y क्या होता है, इस पर y की वैल्यू 0 है, तो हम ये वाली वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो सॉल्व करो, इसमें m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x, तो x इंटू y2 कितना है यहाँ से हमारे पास 1, तो x इंटू m1 इंटू y2 करोगे, यानी कि इधर है हमारे पास m1 y2, तो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 देखो वैल्यू पुट करो, m1 की वैल्यू, m1 को m1 ही है, और y2 कितना है हमारा, y2 ये हमारा 1, तो m1 इंटू 1 कितना आ गया 1 प्लस m2y1, m2 और y1 कितना है 6 है, तो 6m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये किसके इक्वल है 0 के। तो ये इस तरफ जाके m1 प्लस m2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में होगा तो 0 वैल्यू आ जाएगी। तो m1 प्लस 6m2 हमारा किसके इक्वल हो गया 0 के, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एक वैल्यू, एक चीज़ और थी, ये हमारा क्वेश्चन में -7, -1 था, ठीक है, ये हमारा जो है प्लस का 1 नहीं माइनस का 1 है। ओहो एक सेकेंड, ठीक है, ये हमारा क्या है माइनस का 1 है, तो यहाँ अगर -1 है तो क्या हो रहा है ये, ठीक है, अगर यहाँ क्या है -1 है तो यहाँ पर m1y2 किया था ना, तो y2 -1 है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, तो -m1 प्लस 6m2, -m1 प्लस 6m2 की वैल्यू इक्वल आ गई हमारी 0 के, माइनस का m1 इक्वल हो गया माइनस का 6m2, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, तो m1 बाई m2 हमारा किसके इक्वल आ गया 6/1, तो क्या रेशो आ गया 6:1। ऑप्शन नंबर 4 इस ऑप्शन का क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ओके क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 हमारे पास है, x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, देन द वैल्यू ऑफ n। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। ये कह रहा है कि अगर x की पावर n माइनस वाई की पावर n अगर ये डिविजिबल है x माइनस वाई से, तो n की क्या वैल्यू होगी। तो देखो इस केस के अंदर अगर हम इसको पूरा डिवाइड करें, तो मान लो अगर मैं इवन वैल्यू, एक बार इवन वैल्यू हम लेके चले, इवन वैल्यू हम ले लेते हैं 2, ठीक है, ओड वैल्यू हम ले लेते हैं 3, ठीक है, 2 और 3 एक बार यहाँ पर हम n को पुट कर कर चलते हैं, तो देखो हमारे पास क्या आता है, 2 और 3 पुट कर रही हूँ मैं यहाँ पर उसी वैल्यू में, किस में, x की पावर n माइनस वाई की पावर n में। अगर मैं इसको इवन लेके चल रही हूँ, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 क्या हो जाता है a प्लस बी, और डिवाइडेड बाय में क्या है क्वेश्चन में इज डिविजिबल, क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर x की पावर माइनस वाई की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, तो ये भी हमारा क्या होगा x माइनस वाई से डिविजिबल, तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र क्या होता है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और ये क्या है नीचे x माइनस वाई, तो ये कैंसिल हो गया, किसके इक्वल आ रहा है x प्लस वाई के। अब अगर हमारा x ओड हो और y इवन हो,
तो हमारे पास कैसी वैल्यू देगा, तो ये ऑड वैल्यू भी दे सकता है, इवन वैल्यू भी दे सकता है, दोनों केस बनेंगे। अब अगर मैं n को अगर मैं ऑड ले लूँ, यानी कि n की जगह 3 पुट कर दूँ, x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई है। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, हमारा किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई के। ठीक है, तो ये भी अगर हम इसमें x की कुछ वैल्यू पुट करें, y की एक की ऑड पुट करें, एक की इवन, तो ये भी हमें क्या देगा, ऑड वैल्यू भी दे सकता है और हमें इवन वैल्यू भी दे सकता है। तो ऑड वैल्यू भी दे सकता है, इवन वैल्यू भी दे सकता है। तो इसलिए हम क्लियर नहीं है कि हमारा आंसर इवन आए, हमारा आंसर ऑड आए, ये भी हम श्योर नहीं है, प्राइम आए, ये भी हम श्योर नहीं है। लेकिन कुछ भी वैल्यू हो, वो नेचुरल नंबर तो होगा ही ना, नेचुरल नंबर होगा ही। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आगे 138। इसमें बोला गया है द रैशनल फॉर्म ऑफ 0.001 इज। तो इसको हमें सॉल्व करेंगे कितने पॉइंट के, ये जो हमारा 0.001 है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करना होता है, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उतनी बार 9 लगा दो, 3 है 3 बार 9 लगा दो, और पॉइंट के बाद जो है उसको यहाँ लिख लो, क्या है 001 माइनस, अब पॉइंट से पहले जितने जीरो हैं वो माइनस कर दो। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 1/999। ठीक है, ओके। अब 139 क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें बोला गया है द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज x एंड y वेयर x इज ग्रेटर देन y। एलसीएम इनका कितना दिया गया 161, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एलसीएम है तो इसको हम सोल्व करें, 161 का अगर हम एलसीएम देखें क्या हो जाएगा, किसकी टेबल पर जाएगा, ये 7 की टेबल पर जाएगा, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। तो क्या फैक्टर्स बन गए 7 और 23। अब इसने बोला एक बड़ा एक छोटा है, एक्स बड़ा है और वाई छोटा है, तो एक्स हो गया हमारा 23 और वाई हो गया हमारा 7। तो एक्स अगर हमारा 23 है, वाई अगर हमारा 7 है, तो इनका डिफरेंस निकालना है। तो 23 में से 7 माइनस करोगे कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्क्रीन पर स्टेटमेंट पूरी नहीं आ रही, अब आ रही होगी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहा गया है, इफ कोटेंजेंट थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू पी, कोटेंजेंट थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू, देन द वैल्यू ऑफ पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र। पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र की वैल्यू में निकालनी है। तो ये भी वही फॉर्मूला हो गया, ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला, किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, और ये किस, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब p की वैल्यू पुट करो इसमें, q की वैल्यू पुट करो इसमें। चलो देखो यहाँ पुट कर देते हैं, p कितना है, ठीक है, और q कितना है, ठीक है, p प्लस, इसी तरह इससे बीच में माइनस का साइन है, p की वैल्यू पुट करो, ये होगी p की वैल्यू माइनस q की वैल्यू, q माइनस का कोटेंजेंट थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कोस थीटा। ठीक है, p प्लस क्यू p माइनस क्यू, ये हमारे क्या होगी कैंसिल, तो हमारी वैल्यू आ गई 2 कोटेंजेंट थीटा, 2 कोटेंजेंट थीटा इंटू, ये हमारा यहाँ से कोटेंजेंट कैंसिल हो गया 2 कोस थीटा। तो ये क्या बन गया हमारा 4, 2 इंटू 2 4 कोटेंजेंट थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू किसकी आई है, ये हमारी वैल्यू आई है पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र की। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आई है, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र किसके इक्वल आ गया, 4 कोटेंजेंट थीटा कोस थीटा। अब ऑप्शन में सारा क्या है, p इंटू क्यू में है, तो p इंटू क्यू में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम p इंटू क्यू की वैल्यू देखें कितनी आती है, तो हम p इंटू क्यू निकाल लेते हैं एक बार पहले।
ठीक है, क्योंकि पी इंटू क्यू की फॉर्म में ऑप्शन में है, तो पी इंटू क्यू अगर हम करें तो ये हमारी p की वैल्यू है, q की वैल्यू है, तो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो क्या आएगा a स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी कि क्या हो जाएगा कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या ऊपर आप लिखना चाहो पूरा पूरा तो लिख सकते हो, कोटेंजेंट थीटा प्लस कोस थीटा, ये हमारी p की वैल्यू है, कोटेंजेंट थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमारी q की वैल्यू है, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, बस वैल्यू पुट कर दो, करना क्या है, कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है कोस बाय साइन के माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब दोनों में कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है, इसको कॉमन ले लो, ये हमारा बन गया 1/sin स्क्वायर थीटा, ये हमारा अंदर माइनस का 1 है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/sin किसके इक्वल होता है कोसिकेंट के -1। इतना क्लियर है। अब फिर से 1 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई हमारी। अब आपको पता है कि यहाँ से जो हमारी वैल्यू आई है, ठीक करें ना, हम एक सेकेंड। हमारे पास आ गया, बिल्कुल ठीक है, पी क्यू की वैल्यू, ये इसकी ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये पी क्यू की वैल्यू है ना, ये इक्वल जो चल रहा है, तो यहाँ से हमारा पी क्यू इक्वल आ गया कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं स्क्वायर इस तरफ ले आऊँ तो कोस थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट, रूट इधर ले आई मैं, स्क्वायर रूट पी क्यू। ठीक है, और यही वैल्यू हमारी किसकी है, ये जो हमारी वैल्यू है कोस थीटा इंटू सॉरी कोस थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा, कोस थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा, ये हमारी किसकी वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की, 4p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की, ये वैल्यू है हमारी। तो ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है इस क्वेश्चन में गाइस, देखते हैं, रूट पी क्यू, हाँ तो 4 इंटू दिस ये वैल्यू, ठीक है, इसकी इक्वल है, तो ये हमारा किसकी इक्वल आ गया रूट पी क्यू, आई थिंक यही होगा ना शायद। तो कोस थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा, 4 तो इसके साथ है, तो 4 इधर कैसे जाएगा, तो पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र आ गया हमारे पास। माइंड काम करना बंद कर गया, इस क्वेश्चन में क्या हो गया, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र की वैल्यू हमारी है 4 इंटू कोटेंजेंट थीटा। ठीक है ठीक है ठीक है, पी क्यू, हाँ तो पी क्यू की वैल्यू, एक सेकेंड, इसको हम बाद में देख लेते हैं एक बार, या फिर दोबारा से इसको सोल्व करें, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। पी क्यू है हमारा कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारी पी क्यू की वैल्यू है, और पी स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये आई है जो हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से कोटेंजेंट थीटा, हाँ ठीक है गाइज, यहाँ पर ये हमारी क्या आ गई कोस थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है रूट पी क्यू, इसको रहने दो, ये हमारी क्या है रूट पी क्यू। अब जस्ट यहाँ पर पुट कर दो 4 इंटू रूट पी क्यू, ये हमारी क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकली तो पड़ी है, कहाँ पता नहीं माइंड नाइट में ना काम करना कम कर जाता है, नाइट में वीडियो बना रही हुई है, तो ये हमारा क्या आ गया 4 रूट पी क्यू। ठीक है, कहीं मिस्टेक नहीं है, सॉल्व किया हुआ है।
यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक सोल्व किया हुआ था हमने। cos थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा रूट पी क्यू आ गया था। अब जस्ट आपको क्या कर देना है, cos थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा की जगह पुट कर देना है रूट पी क्यू। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ गया। ओके चलिए बढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक था, ऐसे ही पजल हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 141 में क्या बोला गया है, इफ a पावर x इज इक्वल टू बी पावर y इज इक्वल टू सी पावर z एंड बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी देन द वैल्यू ऑफ y। तो आपको y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले y की वैल्यू निकालनी है, और y हमारे पास कहाँ है, b की पावर में y है, तो इसका हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं a की पावर x इक्वल है b की पावर y के, और b की पावर y इक्वल है c की पावर z के, ठीक है। तो यहाँ से a की पावर कितनी आ जाएगी, b की पावर y बाय a किसके इक्वल आ जाएगा, b पावर y बाय x। ओके, और यहाँ से c किसके इक्वल आ जाएगा, b पावर y बाय z, ठीक है। और ठीक है, अगर हम b का स्क्वायर करते हैं, b का अगर हम स्क्वायर करें तो वो किसके इक्वल होगा, b का स्क्वायर निकालना चाहें तो b का स्क्वायर हमें गिवन है ac के इक्वल, पहली बात b का स्क्वायर ac के इक्वल है। तो आपको क्या करना है, a की वैल्यू देखो, हमने ये वैल्यू क्यों निकाली है कि a की पावर ये हमने निकाली है, b की और c ये हमने निकाला है, क्योंकि हमें b स्क्वायर गिवन है a इंटू सी। तो जस्ट अगर हम वैल्यू पुट करें, a की फॉर्म में हमने निकाली है, कितना आया है, b की पावर y बाय एक्स, और c कितना आया है, b की पावर y बाय जेड। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो ये b स्क्वायर इज इक्वल टू b की पावर y बाय एक्स प्लस y बाय जेड। अब दोनों में बेस सेम है तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यानी कि y बाय एक्स प्लस y बाय जेड ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल, ठीक है इतना। तो यहाँ से अगर हम एक्स जेड को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू, पहले यहाँ एलसीएम ले लो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वाई जेड प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स जेड। अब उधर ले जाते हैं एलसीएम लेके, तो यहाँ से दोनों में y कॉमन है, तो अंदर क्या रह गया, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2x जेड आ गया। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2x जेड अपॉन एक्स प्लस जेड, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, क्योंकि इसमें हमने यूज़ करना है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का। तो यहाँ से आपको क्या निकाल लेना है, ए की वैल्यू निकाल लेनी है और सी की वैल्यू निकाल लेनी है। इस तरह से ए आ गया वाई बाई एक्स, बी आ गया और सी आ गया, बी की पावर कितनी थी, वाई बाय जेड। तो उसके बाद बस वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू यहाँ से पुट करी, बी और सी की वैल्यू यहाँ से पुट करी, बेस सेम है पावर ऐड होगी, इधर से भी बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, इक्वल हुई, उसके बाद एलसीएम लिया और हमारे पास ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 142। 142 में देखिए क्या गिवन है हमारे पास, 142 में देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। गाइज ये मैंने लीनियर इक्वेशन का जो है ना आपको एक टॉपिक पूरा करा दिया है, और हर बार 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से लीनियर इक्वेशन वाले को आप जो है लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर मैंने करवा दिया, पूरी वीडियो देख लो, 2 पार्ट्स के अंदर है, बहुत अच्छे से कराई हुई है। अब यहाँ तो मैं शॉर्टकट में ही बताऊंगी कि नो सोल्यूशन वाले में क्या होता है, शुरू के 2 इक्वल होते हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होता है। तो इसका मैं यूज़ करूँगी इस केस में, ये शुरू वाले 2 इक्वल होते हैं, तो ये हमारा नो सोल्यूशन का केस है। ओके, नो सोल्यूशन वाले का 2 तो इक्वल है, तो यानी कि ये वाली वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। a1 a2 यही है ना, a1 हमारा ये हो गया, उसमें ये क्वेश्चन भी आई थिंक मैंने कराया उस वीडियो में, और इधर से हमारा क्या हो गया, b1 ये हो गया और b2 ये हो गया। अब अगर हम बाय ऑप्शन चलते हैं, k को 1 पुट करोगे वैल्यू नहीं आएगी, k को -1 पुट करोगे तो 3 इंटू -1 -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर हो गया +1 इज इक्वल टू 3 अपॉन k की वैल्यू -1 पुट करोगे, -1 -2 कितना हो गया, -3, तो गया -2/2 और ये हो गया 3/-3, तो कितना आ गया, -1 इज इक्वल टू -1। तो हमारा ऑप्शन नंबर
सेकंड जो है करेक्ट है। ओके, फटाफट से क्वेश्चन कवर करेंगे, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी है, देन द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा। तो आपको टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इसके अंदर आपको कैसे करना होगा, वैल्यू दे रखी है पी की फॉर्म में। ठीक है, चलो सेकेंड थीटा और टेंजेंट थीटा हमें पी दे रखा है और टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि सीकेंट और टेंजेंट की फॉर्म में एक हमारा फॉर्मूला रहता था सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला, इसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसको ओपन करो इस फॉर्मूला को, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसको सोल्व करो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किया तो ये हमारा किसके इक्वल चल रहा है, 1 के इक्वल चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, और हमें दिया क्या गया है, सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू पी दी हुई है। ठीक है, ये हमें पी दी हुई है, तो इसका भी हमने यूज़ करना है। यहाँ से सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन, इसकी जगह पी पुट कर दो, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में आएगा तो पी आ गया। ठीक है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है जो हमें दी गई है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो और ये जो इक्वेशन आई है हमारी इसको ले लो सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज होएंगे। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। और ये क्या हो गया, टेंजेंट थीटा, गाइस ये अल्फा में चल रहा है सारा, इसको अल्फा ले लेना। ठीक है, अल्फा है ये, क्योंकि ये अल्फा था ना, इसको भी अल्फा अल्फा कर लो। ओके, तो ये हो गया हमारा टेंजेंट थीटा दिस प्लस दिस, टेंजेंट थीटा अल्फा है गाइस। ओके, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल हो गया, इधर पी है और इधर क्या है, माइनस का 1/p। तो ये हो गया इधर से हमारा 2 टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या आ गई हमारी पी स्क्वेयर, इधर हो गया पी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन पी। तो यहाँ से टेंजेंट अल्फा क्या आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में, पी स्क्वेयर माइनस 1/2p, पी स्क्वेयर माइनस 1/2p, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा करेक्ट हो गया। ओके, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्जिंग खत्म होने वाली है लैपटॉप की, हम फटाफट से वीडियो पूरी करेंगे। ओके, या फिर गाइस चार्जिंग लगा ही लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं अभी 6 क्वेश्चंस पेंडिंग है। एक सेकेंड रुकिए, 1 मिनट दो मुझे, मैं चार्जिंग लगाती हूँ, फिर हम बाकी के 6 क्वेश्चन भी पूरे कर लेंगे, नहीं तो बीच में दिक्कत ना हो जाए भाई। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 144 में क्या बोला गया है, 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम की 2 पैरेलल साइड्स होती हैं आपको पता है, और इसमें क्या बोला गया है, 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 60 and 77 and other 2 sides are 25 and 26, देन द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो आपको ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, चलो आराम से करते हैं। चलो ये हो गया हमारा 144, ओहो लाइन ही टेढ़ी मेढ़ी बन गई, चलो फिर से बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की शेप होती है ट्रेपीजियम की, और अभी हम क्या करते हैं, इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, और ये हमारी क्या होती है, हाइट होती है। अब इसके अंदर बोला गया कि इसकी जो 2 पैरेलल साइड्स हैं वो 60 और 77 है, और अदर 2 साइड्स जो पैरेलल नहीं है वो 25 और 26 है, और हमें एरिया निकालना है ट्रेपीजियम का। देखो ये वाली साइड हमें 60 दे रखी है, और जो बड़ी साइड होगी वो नीचे वाली 77 दे रखी है, और उसके बाद बाकी 2 साइड्स दे रखी है 25 और 26। ओके, अब नेमिंग दे देते हैं इनकी, नेमिंग दे दो लाइन में ABCD करके, ये हो गया हमारी A, ये होगी B, ये होगी C, ये होगी D। क्लियर है। अब इसके अंदर हमें
ये 25 है, ये इसके हमने पैरेलल ली है, तो ये भी 25 होगी, ठीक है। अब ये कितनी है 60, तो ये यहाँ तक भी इतना, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितना हो गया, ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट हमारा कौन सा, ये वाला पार्ट, ये और इक्वल है ना, तो ये भी कितना हो गया 60, लेकिन ये टोटल कितना है 77 है, तो 77 माइनस 60 कितना बच गया 17, ये वाला पार्ट हमारा कितना बच गया 17 बच गया, ओके। ये हमने बीच में हाइट ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये हो गया हमारी ट्रेपेजियम की हाइट, ओके। अब हमें ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। ट्रेपेजियम का एरिया किस तरह से निकालोगे, अब देखो इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये मैंने गाइस टॉपिक्स ना मैं साथ साथ कवर करा रही हूँ, तो टॉपिक्स वाली वीडियो जरूर देखो जिसमें हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। ये वाले क्वेश्चंस भी मैंने कवर कराए हैं हमारे हीरोज फॉर्मूला के अंदर। देखो हीरोज फॉर्मूला से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा है, तभी मैं वही मेन टॉपिक्स करा रही हूँ। तो हीरोज फॉर्मूला का टॉपिक अच्छे से देखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें लेके करवाए हुए हैं पीआरटी टीजीटी के, ठीक है। अब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई, इसको ई नाम दे दिया, बी ई सी का एरिया निकालूं मैं, यानी कि एस, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए प्लस बी प्लस, एरिया जो वैसे नॉर्मली बात कर रही हूँ, एरिया होते ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स का सम होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 मैंने लिखा है कि तीनों साइड्स का सम है। तो एक साइड हमारी यहाँ 25 है, एक 26 है और एक कितनी है 17 है, तो इसका सम कितना हो गया 25, 26 और 17 डिवाइडेड बाई 2, इनका सम करोगे कितना आएगा 68 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 34 सेंटीमीटर। हमारा यहाँ से कितना आ गया है, एरिया आ गया है ट्रायंगल का बीईसी का, ठीक है। अब आपको एक और तरीका पता ही है, हमारा ट्रायंगल का जो है एरिया इस तरह से आया है, सॉरी गाइस, ये हमारा एस आया, अभी एरिया तो हमें निकालना है। एस क्या है हमारा, ये होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर होता है, ओके। उसके बाद हम लगाएंगे फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे हम एरिया के लिए। एरिया अभी हमें निकालना है, ये हमारा एस की वैल्यू है, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी। अब हम हीरो फॉर्मूला का यूज करेंगे, वो क्या होता है, ये इसको हटा देते हैं एक बार, ये जस्ट हमारा एस की वैल्यू है, ठीक है। अब ये होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है, एस की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, एरिया नहीं, ये हमारी एस की वैल्यू आई थी, एस की वैल्यू 34, तो ये हो गया 34 इंटू 34 माइनस ए, 34 इंटू 34 माइनस ए, 34 माइनस बी, 34 माइनस सी, ए बी सी क्या है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ठीक है। हमारे पास कितना आ जाएगा 9, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 17। इसको सॉल्व करोगे, इसको लिख सकते हो 17 इंटू 2, इसको लिख सकते हो 4 इंटू 2, इधर से 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएंगे 17, 3 और 4 बाहर आएंगे, इनको सोल्व करोगे तो 204 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, हमारा एरिया आ गया। अब ट्रायंगल का एरिया आ गया, अब ये तो हमारा आ गया ट्रायंगल का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया एक तरह से और भी निकलता है, वो आपको फॉर्मूला पता है कैसे, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट वाला। तो अगर हम उससे निकालें, तो यहाँ से एरिया हमारा आ कितना चुके 204, इसकी जगह 204, हाफ ऑफ बेस हमें पता है 17 है और हाइट हमें निकालनी है h, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 204 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 17, ये हाइट की इक्वल, तो इसको कट करोगे 12 पे, h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर, ये हमारी हाइट आ गई। अब हमें निकालना क्या है, ट्रेपीजियम का एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू एच, ए प्लस बी क्या है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ 60, ये कितनी है 60 और ये कितनी है 77 इंटू एच, एच कितना आ गया 24, तो ये हमारी क्या आ गई 1/2 इंटू 137 इंटू 24, इसको कट करोगे तो 137 की मल्टीप्लाई जब आप 12 से कराओगे तो आपके पास आ जाएगा 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 145,
जो कि हमारा लास्ट 6th क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें दिया गया है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, if tangent A is equal to 1 then the value of sin A cos A आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आपको देखो क्या दिया गया है, टेंजेंट की वैल्यू दी गई है, टेंजेंट ए कितना दिया गया है, इसको हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है सॉरी 145। अब हमारे पास दिया गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी ABC, राइट एंगल सी पर है ना, तो ये होगी हमारी राइट एंगल सी पर। अब उसके बाद कहा गया है कि टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 है, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा आपको निकालनी है। अब सबसे पहले ये हमारा 90 है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री। उसके बाद टेंजेंट ए अगर 1 है, टेंजेंट ए 1 है, ए कितना हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, इधर जाके इनवर्स में हो जाएगा 1। ठीक है, और ये हमारी वैल्यू कितने पर होती है, ये हमारा π/4 पर होता है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 45। तो एंगल ए 45 आ गया, एक एंगल 90 है, तो टोटल सम 180 होते हैं, तो कितना बच गया 45। तो एंगल बी भी हमारा कितना आ गया 45, क्योंकि टोटल 180 होता है, एक एंगल 90 है, एक 45 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो एंगल बी हमारा कितना आ गया 45। अब उसके बाद आपको निकालना क्या है, साइन ए इंटू कोस ए निकालना है। तो साइन की वैल्यू, साइन ए कितना है 45, कोस ए कितना है 45। ठीक है, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2 और कोस 45 भी कितना होता है 1/√2। तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/2। तो 1/2 हमारा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया हमारे पास यहाँ से 1/2। ओके, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 146। 146 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट, इनमें से कौन सी इक्वेशन का रियल रूट नहीं है। चलो फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं, रियल रूट नहीं है तो मतलब d² की वैल्यू हमारी क्या होती है b² माइनस 4ac, d² किसके इक्वल होता है, सॉरी d² नहीं d किसके इक्वल होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब b² इस इक्वेशन में b कितना है -4 का स्क्वायर, और ये क्या होती है वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, -4 का स्क्वायर 4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है 3√2। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आएगी 16, और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास 12√2। 12 इंटू √2 क्या होता है 1.414। तो जब आप इसको सोल्व करोगे 1.414 को, ये 16 से बड़ी वैल्यू ही देगा, कितनी बड़ी 16.92 समथिंग देगा। तो ये क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, इट मीन्स लेस देन 0 है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी क्या हो गया करेक्ट हो गया। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर of side 8 centimeter, a small square of side 1 centimeter is cut off, then the perimeter of the remaining figure। ठीक है, तो गाइस देखो पहले मान लो इस तरह से एक स्क्वायर था जो जिसकी साइड्स जो थी 8 सेंटीमीटर की थी। अब उसने कहा कि ए स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, तो यहाँ से एक स्मॉल स्क्वायर कट ऑफ कर दिया हमने इसमें से। जब कट करने के बाद जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, तो बाकी का जो बच गई फिगर उसका हमें क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है। इस तरह से फिगर बच गई, हमने एक स्क्वायर निकाल दिया, तो अभी निकालना कितना है 1 सेंटीमीटर की साइड का, इधर से भी 1 गई इधर से भी 1 गई। ठीक है, अब देखो ये टोटल पहले ये 8 थी, अभी भी ये तो 8 ही है, ये 8 थी ये भी 8 ही है। ठीक है, अब ये यहाँ तक कितनी रह गई है 7, और ये कितनी रह गई है 7। तो देखो 8
प्लस 8। अब इसका हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सारी साइड्स का सम 8 प्लस 7 प्लस ये कितना है 1, 7 + 1 ये कितनी है 7, और ये कितनी है इतनी 1, 7 + 1। सम तो इसका भी जितना था उतना की उतना ही इसका रहेगा ना, यानी कि 8 × 4, 4 करते हो 32 था, तो ये भी सम इसका भी कितना ही आ रहा है 32 ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 148। अब आप देख रहे हो कि लीनियर इक्वेशन से क्यों, देखो सेकंड क्वेश्चन आ गया अब में, तभी मैंने लीनियर इक्वेशन का टॉपिक पहले कराया है। इसको अच्छे से देख लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी मैं लीनियर इक्वेशन का। अब इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। अब हमें ये दो इक्वेशन दे दिया, पूछे कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2, देन द लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। तो सबसे पहले बिल्कुल ठीक है कि अगर ये तीनों इक्वल होते हैं, a1/a2 इक्वल है b1/b2, तो लाइन क्या है हमारी जो है, इसमें से फॉल्स कौन से, ट्रू है, कोइंसिडेंट करती हैं। ठीक है, तीनों इक्वल होते हैं। ग्राफ कैसे आते हैं इनका, एक लाइन के ऊपर एक लाइन आती है ना, तो मैनी सोल्यूशन होते हैं, इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। अब उसके बाद अगला है a1/a2 जब इक्वल नहीं होती, a1/a2 जब इक्वल नहीं होती, लाइन इंटरसेक्ट। हाँ, जब लाइन ग्राफ इस तरह से बनता है ना कि लाइन जो है इनकी इंटरसेक्ट करती हैं, जब a1/a2 इक्वल नहीं होता तो हमारी लाइंस जो है इंटरसेक्ट करती हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब अगले ऑप्शन पे आओ कि जब ये कह रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 देन द लाइन विल इंटरसेक्ट, नहीं, जब ये इक्वल नहीं होती तब करती है ना लाइन तो इंटरसेक्ट, इक्वल होते हैं तब थोड़ी। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसने यही पूछा है ना कि फॉल्स कौन सा है, इसने यही पूछा है ना कि फॉल्स कौन सा है, हमें ऑप्शन नंबर 3 मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है। ये कंडीशन होती है ना कि शुरू वाले दो इक्वल ना हो, शुरू वाले दो इक्वल हो, तीसरा इक्वल ना हो, तब हमारी जो कंडीशन बनती है वो पैरेलल लाइंस वाला ग्राफ बनता है। ठीक है, ओके, इसका पूरा डिटेल आपको लीनियर इक्वेशन वाली वीडियो में मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच इज एडेड टू दिस। ऐसा कौन सा लिस्ट नंबर है जिसको अब इसके अंदर हम ऐड करें तो हमें क्या मिल जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो ऑप्शन है हमारे पास 5 6 4 8। 5 पुट करोगे तो लास्ट में कुछ आएगा 6, नहीं मिलेगी वैल्यू। 6 पुट करोगे तो लास्ट में 7 आएगा, नहीं मिलेगी वैल्यू। अब 4 है, अगर हम लास्ट वाले में 4 पुट करें तो मोस्टली हमें कंडीशंस होती है कि जिसके लास्ट में 5 आता है ना, वो मोस्टली किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अब आपको ये चेक करना है। तो इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे, इसको सोल्व करोगे तो ये हमारा आएगा 625 का परफेक्ट स्क्वायर जो है ये बनता है। तो 625 का बन जाता है, तो जब इसमें 4 ऐड करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जब 4 ऐड करोगे हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, तो चलिए मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 150। इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन वीडियो को एंड ऐसे मत करना गाइस, ये हमारा पार्ट 3 है, तो हमने सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर करे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और टॉपिक वाइज भी हम कर रहे हैं, उन वीडियो को भी अच्छे से करना। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब बटन प्रेस किए बिना मत जाना। इतनी हमने क्वेश्चंस करे, इतनी मेहनत करी है, तो इतना तो आपको भी करना चाहिए। ओके, तो चलिए देखिए 150 गाइज, और भी अभी हम जो है CDP की भी एक मेन वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें जो है 2-3 नंबर का पक्का जो क्वेश्चन आता है वो भी हम कवर करेंगे। तो काफ़ी कुछ चैनल पर अभी आने वाला है, तो चैनल से जुड़े जरूर रहें। ओके, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन विल बी ए परफेक्ट क्यूब। तो इन्होंने पूछा है कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है विच मस्ट बी डिवाइडेड, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिससे 8788 को डिवाइड किया जाए कि जो हमारा जो क्वेश्चन है ना वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। स्मॉलेस्ट नंबर 3 4 5 6, तो 3 से डिवाइड करके देखोगे तो देख लो 878, फर्स्ट ऑप्शन उठा रही हूँ। 3 से अगर हम डिवाइड करके देखें तो हमारे पास मिलेगा
3 2 जा 6, 2 7, 3 9 जा 27, फिर से 8 उतारा, 8 2 जा 6, फिर से 2 8, 3 9 जा 27, रिमाइंडर बच गया, ये तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 नहीं हो सकता। अब ऑप्शन 2 क्या है, 4। तो 8 7 8 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 2 जा 8, ठीक है 7 आ गया। अब हम करेंगे आगे, 4 1 जा 4, 38 आ गया। फिर 4 9 जा 36 आ गया। फिर उसके बाद 4 7 जा 28। ठीक है, अब 2197 को जब आप करोगे ना, 2197 ये हमारा बनते हैं किस चीज़ का, 13 इंटू 169 की मल्टीप्लाई, तो ये आता है, यानी कि 13 इंटू 13 इंटू 13 करें तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब किसका बन जाएगा, 13 का परफेक्ट क्यूब बनेगा। कब, जब हम इसको, इस नंबर को जब हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके गाइज, 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।